नाज़रीन वेलकम बैक। आज जैसा कि हमने बताया कि मार्केट पॉजिटिव रही और ख़बरों पे बात हो रही थी, तो एक ख़बर जो मैं चाहूँगा कि हाईलाइट किया जाए और राहिल साहब से इस पे व्यू ली जाए, वो ये है कि फाइनली द ट्रेड पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी जो है वो कल साइन हो गई, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, जिसके तहत हमारी एक्सपोर्ट जो अभी 25 बिलियन है उसको बढ़ा के 95 बिलियन करना है ओवर 3 ईयर्स। आप कहेंगे यार ये कैसे हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे कुछ स्टोरी ये है कि इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई 17-18 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है टू हेल्प अस बूस्ट आवर एक्सपोर्ट्स। उसमें जो सबसे बड़ी इनिशिएटिव है वो है कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक बनेगा। एग्जिम आप बहुत सुनते होंगे, पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों के पास, छोटे मोटे मुल्कों के पास भी एग्जिम बैंक होता है, क्योंकि जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है मुल्क में। तो दुनिया के तमाम ममालिक अपने एक्सपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए, अगर कोई बायर है उसके पास पैसे की शॉर्टेज है या वो डिलेड ख़रीदना चाह रहा है, तो उसको फैसिलिटेट करते हैं विद वेरी चीप इंटरेस्ट के साथ वो लोन दे देते हैं। क्यों? उनका मेन मकसद ये होता है कि मुल्क में जॉब क्रिएट हो, उनकी चीज़ एक्सपोर्ट हो जाए। अब वो जो एक्सपोर्ट पे प्रॉफिट उनको मिल रहा था वही काफ़ी होता है, और ये एग्जिम बैंक अगर प्रॉफिट ना भी करे तो इट डजंट मैटर। तो ये 65 साल से हमने नहीं किया था, आप करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़े पॉजिटिव मूव है। उसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। मिसाल के तौर पे एक इनिशिएटिव ये है कि हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, जो इंडिया के मुकाबले में तो बहुत कम है, लेकिन जो हैं वो अच्छी हैं। ऑल दे नीड इज़ अ लिटिल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट टू गेट यूरोपियन यूनियन सर्टिफिकेशन। जब यूरोपियन स्टैंडर्ड पे वो आ जाएंगे, सर्टिफाई हो जाएंगे, देन दे कैन एक्सपोर्ट देयर मेडिसिन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लिटिल हेल्पिंग हैंड फ्रॉम गवर्नमेंट कैन मेक बिग डिफरेंस। इसी तरह हम अपने और चीज़ों, गारमेंट है, लेदर है, इस सब के लिए कुछ इनिशिएटिव्स बनाई गई हैं। उस पर अमल दरामद हुआ 25-30 बिलियन रुपए का सवाल है, और उससे अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाती है तो वी कैन होप, ऑल्दो इट लुक्स वेरी एम्बिशियस, कि इस तरह का फिगर आ जाएगा। राइट, व्हाट यू से, एक्सपोर्ट हैज़ बीन आवर मेजर प्रॉब्लम। 100% हमारी एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे जो डॉलर के भी जो इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। और हम जैसे इंपोर्ट टारगेट तो मीट ही कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इंपोर्ट तो माशाल्लाह हम 70 देखिए ना, दैट मींस कि अदर पार्टनर जो लोग हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। 100%। आप अक्सर सुनते होंगे कि मैं 25 साल अरबों के बीच में रहा हूँ कि जी सऊदी अरेबिया ने आपको वो दे दिया, फ्री में तेल दे दिया। ऑयल दे दिया। बिल्कुल झूठी बात है। वहाँ से वो ज़्यादा आपको 6 महीने का क्रेडिट दे देते हैं। ठीक, क्या बड़ी बात है भाई, उनका तेल बिक रहा है, 6 महीने के बाद पैसा आ जाए, नॉट अ बिग डील। इसी तरह हमसे अगर कोई आदमी कोई चीज़ हमारा खरीदता है, कहे कि 6 महीने बाद, हम खुशी खुशी उसको दें भाई। बिल्कुल, जब हमारे पास एक्सेस में है एक चीज़, हाँ, और उससे हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर बढ़ने हैं, हमारी जॉब क्रिएट हो रही है, और जॉब क्रिएट हो रही है। अदर हाँ, सबसे बड़ी बात कि हमारे पास जॉब क्रिएट हो रही है। सबसे अहम चीज़ तो है कि आपके लोगों की जॉब्स, 100% जॉब्स क्रिएट ही तब होंगी जब आपकी एक्सपोर्ट होगी, ठीक है ना। अब जिस तरह आप देखते, आपने जापान को देख ले, कोरिया को देख ले, इंक्लूडेड आप चाइना को देख लें, 1.2 मिलियन की पीपल्स संभाल कर बैठे हुए हैं, इसी बेसिक वजह से कि उनका एक्सपोर्ट दुनिया में एक्सपोर्ट इनसे बड़ा किसी के पास होगा ही नहीं। और हम तो जैसे पैरालाइज हो गए हैं चाइना, भीख मांगने पे लगे हुए, भीख मांगने में, और पैरालाइज हो गए हैं कि ठीक है हर चीज़ इंपोर्ट होकर आ रही है चाइना से। अगर हम अपनी जो प्रोडक्शन थी भी कंपेरेटिवली वो चाइना से इतनी चीप प्राइस में हमें मिल जाती है कि हम वो उससे फाइट ही नहीं कर पाते या कंपटीशन नहीं कर पाते, ये कहेंगे। तो जिस तरह आपने एक्सपोर्ट की बात की, तो एक्सपोर्ट्स में हमें बहुत सारे चांस हैं, स्पेशली फॉर गारमेंट्स। हमारे गारमेंट्स को बड़ा लाइक किया जाता है, कम टू अमेरिका एंड यूरोप एंड अदर थिंग। बट जिस तरह आपने कहा स्टार्टिंग की गवर्नमेंट एक इनिशियली को ऐसा स्टेज ले और इनको तो 30 बिलियन, आपको अंदर की बात बताऊँ, 30 बिलियन की बड़ी लड़ाई हो रही है। 30 होगी, हफीज साहब बार बार उसको रोक देते हैं। हाँ होगी। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आप सुन के बड़े खुश होंगे। हैदराबाद में हमारी चूरी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके आप चूरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया में। देखिए आपने जो बात हैंडीक्राफ्ट, हाँ, चित्राल वगैरह में जो चीजें बनती हैं, इतनी खूबसूरत चीजें बनती हैं, चिन्योट और ये अदर ऐसे चिन्योट की जो फर्नीचर है, बिल्कुल उनको थोड़ा सा आप कॉर्पोरेटाइज करें, उनको थोड़ी सी सपोर्ट करें, उसको बहुत बड़ा एक्सपोर्ट आपको शुरू हो सकता है। वहाँ हैदराबाद में मिसाल के तौर पर अभी जो भी चूरी में एम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी तादाद 10 गुना हो जाए तो कितना फ़र्क पड़ जाए। 100% फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह आपने, हम जो बात कर रहे थे ब्रेक में कि प्रॉब्लम क्या है कि कुछ छोटी छोटी इनिशिएटिव ऐसी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट अगर उस पर इनिशिएटिव ले ले तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती है। मैंने जो आपको एक सैंपल बताया कि अगर हमारी जो दवाई की कंपनी 425 है, पता नहीं उसमें से कुछ चंद हैं जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड पे आ रही हैं, हाँ, जो मल्टीनेशनल हैं ऑलरेडी। हाँ, अगर हम उनको 400 को सर्टिफाई करा दें तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है
जो एक आम कंपनी को मुश्किल होगा, लेकिन गवर्नमेंट का एक इदारा बड़े आसानी से उसको अप्रूवल करा लेगा। वो सब कंपनीज को अप्रूव कर देगा, सब जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। एब्सोल्युटली, मैं आपकी बात से ये एग्री करूंगा। कुछ ऐसी इनिशिएटिव है छोटे छोटे, अगर गवर्नमेंट उस पर स्टेप ले ली थी। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, ऑलमोस्ट रेंटल पावर पे हमारे को $100 बिलियन जो एक्सपेंस आ चुका है, गवर्नमेंट जो दे चुकी है पावर सेक्टर्स को। और आप ये बात सुन के आई थिंक मैं तो बड़ा हैरत में था कि आप अगर ये भाषा डैम और ये जो कालाबाग डैम अगर ये बन भी जाते तो इन पे इतना एक्सपेंस नहीं आता और हमारी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रिजॉल्व हो जाती है, जबकि इन्होंने रेंट पे $100 बिलियन दे दिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर गवर्नमेंट उस पर गवर्नमेंट अगर सीरियस हो जाए इन मामलों को लेके, और जिस तरह आफ्टर इलेक्शन को ऐसे इनिशिएटिव ले ले हम लोगों के लिए, अब हम लोग दूसरी हुकूमत से ही उम्मीद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, होपफुली। एक चीज़ और होती है, शायद हमारे को जो फ्यूचर के बड़े बड़े लीडर पैदा हो रहे हैं वो सुन के कुछ इस पे अमल कर लें। अब हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं। अब तो वो कहते हैं ना कि उम्मीदें भी जो है ना वो दम तोड़ती जा रही है, दम तोड़ती जा रही। नहीं, इंशाल्लाह ये चलिए, अगर आज 95 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट हो जाए और इम्पोर्ट हमारा 60 बिलियन का रहे, 30 बिलियन का सरप्लस कमाना शुरू कर दे, 2 साल में कर्जा उतर गया बाहर का, और फिर हमें भीख मांगने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल 100%, फिर हमें गैरतमंद मुल्क की तरह खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरह इंडिया ने अपनी पॉलिसी को पूरा क्रिएट किया है कि इंडिया ने अपनी करेंसी पूरी हाई मॉडरेट, आप देखेंगे तो उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया कि 2013 में हम अपने रुपीज़ को सस्टेन करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे कंपेरेटिवली डॉलर्स। तो हम क्यों नहीं कर सकते उस स्टेप पे, जबकि हमारे पास भी सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमारा एग्रीकल्चर इतना बड़ा है, हमें ऐसे इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। और हमारा थोड़ा सा एक्सपोर्ट अगर इस पर कोई ऐसे कोई स्टेप ले लिए जाते हैं तो ये तो हमारी मार्केट के लिए भी अच्छा है, हमारी कंट्रीज़ के लिए भी अच्छा है, और लोग पीपल्स के लिए भी अच्छा है कि आपके पास जॉब बढ़ेगी। राइल, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। जाते जाते एक और ख़बर पे आपसे राय लूँगा कि स्टेट बैंक का रिपोर्ट आया, उस पर उन्होंने बताया कि ईयर 12 में 3.7% का ग्रोथ रहा कंपेयर टू 3% प्रीवियस ईयर। राइट, हाउ डू यू सी दिस? 100%। आप देखें इन्होंने टारगेट 3.4 ही रखा था ऑलमोस्ट इन 2012 के लिए, और 3.1 के करीब नियरेस्ट अबाउट आए, तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन आपने एक चीज़ मिस करें, 4.2 का टारगेट, 4.2 आई थिंक टारगेट था, एंड क्लोज टू इट। तो दैट्स, और आप लास्ट ईयर से देखेंगे तो ग्रोथ आई है, दैट्स अ गुड साइन। अच्छा, दूसरी चीज़ आप कंजम्पशन मिस करें, मैं आपको थोड़ी सी ब्रेकअप दूंगा विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो ग्रोथ हुई है रियल जीडीपी में 3.7 कंपेयर टू 3, एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ हुई है हमारी इस दफ़ा 3.1 कंपेयर टू 2.4, इंडस्ट्री में 3.4 कंपेयर टू 0.7 मेजर चेंज, सर्विसेज में 4 अगेंस्ट 4.4 इन द प्रीवियस ईयर। कंजम्पशन जो थी 3.9 से बढ़ के 11.1 पे गई, इन्वेस्टमेंट जो थी वो -4.7 थी, वो -8.6 हो गई। सीपीआई इन्फ्लेशन 13.7 से घट के 11 हुआ। ये है समरी ऑफ योर इकोनॉमी। चले, पिछले साल से तो बेहतर ही लग रहा है 100%। राइल, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, हॉटलाइन केसी का ये शो आपने सुना, हमने स्टॉक मार्केट के अलावा और भी जो मेजर न्यूज़ थी उस पर नज़र डाली। तो फीडबैक के लिए हमारे एड्रेस नोट कर लें, feedback@business+tv.pk। खुदा हाफिज़।